अस्सलाम वालेकुम। आज 1 जनवरी है। ताज़ा तरीन मौसमी सूरत-ए-हाल क्या पेश आने वाली है अगले 15 दिनों के दौरान। अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं, इंडिया में रहते हैं, अरब खित्ते में, अफ़गानिस्तान या ईरान में रहते हैं, तो तमाम लोगों के लिए इसमें एक बहुत ख़ास खबर है। तो इस वीडियो को पूरी तरह देखें। 7 मिनट की वीडियो, डिटेल वीडियो। फिर मैं बाद में ऐसी रिपोर्टिंग नहीं करूँगा। ये 7 मिनट की वीडियो आप पूरी तरह देखें ताकि आपको आने वाले अगले 15 दिन में मौसम में जो शिद्दत आ रही है उसके बारे में सही तरीके से पता चल सके। अगले 24 से 48 घंटों के बाद पाकिस्तान, इंडिया, अरब खित्ते में शदीद तरीन सर्दी की एक वेव आएगी जो कराची में जिसके शिद्दत और असरात वाज़ेह तौर पर नुमायाँ होंगे। इसके अलावा अफ़गानिस्तान, ईरान और इसके अलावा जो है सेंट्रल अरब का इलाका है और उसके अलावा मुत्तहिदा अरब अमारात में दुबई, शारजा, मस्कत, बहरैन के एरिया होगा। कतर में, कुवैत में, ओमान में, इन तमाम जगहों पर शदीद तरीन सर्दी के असरात नज़र आते हैं, यानी कि नॉर्मल से ज़्यादा टेम्परेचर गिर जाएगा इन तमाम इलाकों में। इसके अलावा इंडिया की जो सेंट्रल की रियासतें हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के एरियाज़ हैं, यहाँ पर शदीद तरीन सर्दी के असरात नज़र आते हैं। कराची समेत हैदराबाद, ठट्टा बदीन, मीरपुर ख़ास, ज़ेरे सिंध में इस दौरान शदीद तरीन सर्दी के असरात नज़र आते हैं। नॉर्मल से ज़्यादा टेम्परेचर गिरने वाला है अगले 24 से 48 घंटों के दौरान। अगले 24 से 48 घंटों के दौरान इंडियन और पाकिस्तानी पंजाब, जनूबी वस्ती, बालाई पंजाब, पिंडी, इस्लामाबाद, KPK, हज़ारा, मालाकंड डिवीज़न और कश्मीर में इन तमाम जगहों पर टेम्परेचर जो है वो तेज़ी से गिरेगा अगले 24 से 48 घंटों के दौरान। और पहाड़ी इलाकों में जो है सनोफॉल के जो है एक या 2 स्टॉर्म आ सकते हैं अगले 10 से 15 दिनों के दौरान। इस वीडियो में मैं आपको रेनफॉल का भी बताऊंगा कि रेनफॉल की कम चांसेस हैं, लेकिन इस वीडियो में जो आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है सर्दी के हवाले से, वेव के हवाले से, ये ब्लू पैचेस में आप देख सकते हैं कि इन जगहों पर जिसमें सिंध का इलाका है, ज़ेरी सिंध का इलाका है, नवाबशाह तक में, और इसके अलावा कुछ जो इलाके हैं वो इंडिया की रियासतें हैं जिसका भी मैंने नाम लिया था, इन तमाम जगहों पर जो है बिलो एवरेज टेम्परेचर होगा, यानी कि टेम्परेचर मामूल से काफ़ी गिरने के इम्कानात नज़र आते हैं। इसके अलावा अरब खित्ते में जहाँ का मैंने आपको नाम लिया, तकरीबन तमाम अरब के तमाम ममालिक में इस दौरान शदीद सर्दी के इम्कानात नज़र आते हैं आने वाले अगले 24 से 48 घंटों के बाद। और ये सर्दी का जो सिलसिला है, वेव है, ये कंटिन्यू चलेगा, यानी कि इसकी मुद्दत थोड़ी ज़्यादा होगी, 5 से 7 दिन की इसकी मुद्दत होगी। इस दौरान जहाँ का जिन इलाकों का, जिन ममालिक का मैंने नाम लिया, इन तमाम जगहों पर जो है सर्दी के नुमाया असरात अब नज़र आएंगे 24 से 48 घंटों के बाद। इसमें ईरान भी शामिल होगा। अफ़गानिस्तान में इस दौरान शदीद तरीन सर्दी के असरात नज़र आते हैं और अफ़गानिस्तान के साथ, ईरान के साथ पाकिस्तानी जो इलाके हैं वहाँ पर भी इस दौरान टेम्परेचर काफ़ी गिरने के जो हैं वो जो खदशात नज़र आते हैं। इसके जो ज़्यादा सर्दी इस दौरान नज़र आएगी, जो ज़्यादा बिलो टेम्परेचर गिरेगा, यानी कि जो मामूल से, जैसे कराची में सर्दी में टेम्परेचर 8 से 10 सेंटीग्रेड होता है, तो कराची में इससे जो है बिलो जाएगा, यानी कि इससे नीचे टेम्परेचर जा सकता है 5 से 6 सेंटीग्रेड या इससे भी नीचे जा सकता है। दुनिया के मुख्तलिफ मॉडल्स जो मैंने अभी आपको दिखाए, और इंडिया के अलावा जो अरब खित्ते में जहाँ जगह मैंने नाम लिए, इन तमाम जगहों पर बिलो एवरेज टेम्परेचर होगा, मामूल से ज़्यादा सर्दी पड़ेगी। और उसके बाद जो बारिश के इम्कानात नज़र आते हैं वो मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा, लेकिन अब तक की सूरत हाल ये है कि इन तमाम इलाकों में, तमाम ममालिक में, तकरीबन 15 से 20 ममालिक हैं अरब खित्ते में, पाकिस्तान में, इंडिया में, और इसके अलावा जो नेपाल है, खटमंडू का एरिया होगा, इन तमाम इलाकों में सर्दी के असरात अब वाज़ेह तौर पर नुमायाँ नज़र आएंगे अगले 24 से 48 घंटों के बाद। अब मैं आपको रेनफॉल के बारे में बताता हूँ कि अरब खित्ते में जो बारिशें नज़र आ रही हैं, पाकिस्तान के पहले आपको बता दूँ कि कराची समेत बलूचिस्तान में, इसके अलावा बलूचिस्तान में जो कोयटा, ज़ोब, लोरालाई, चमन का एरिया है, खुजदार का एरिया है, ज़ियारत, कल्लात का एरिया है, यहाँ पर जो रेनफॉल के इम्कानात हैं वो 14 या 15 जनवरी के बाद नज़र आते हैं। और इसमें जनूबी पंजाब, वस्ती और बालाई पंजाब के एरियाज भी शामिल होंगे। पिंडी, इस्लामाबाद, हज़ारा, मालाकंड डिवीज़न और गिलगित बल्तिस्तान, इन तमाम इलाकों में बारिश होगी
इंशाअल्लाह ताला 14 या 15 जनवरी के बाद। इस मॉडल्स में थोड़ी सी तब्दीली भी आती रहती है, तो जो अपडेट आएगी और जिस तरीके की इसमें मॉडिफिकेशंस होंगी वो तमाम चीज़ें मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। इस दौरान ईरान में, अफ़गानिस्तान में भी अच्छी बारिशें हो सकती हैं, और जो सऊदी अरब में बारिशें नज़र आती हैं, और इसके अलावा गल्फ़ के एरिया में दुबई, शारजा में, मस्कत में, बहरीन में, कुवैत में, कतर में जो बारिशें नज़र आती हैं वो 9 या 10 जनवरी से नज़र आती हैं। इस दौरान रेड सी में, मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा, तबूक और हाइल में इस दौरान बारिशें हो सकती हैं। इस मॉडल के मुताबिक दुबई में और इसके अलावा जो कुवैत का एरिया होगा, कुवैत का तो एरिया नहीं, दुबई में ज़्यादा बारिशें नज़र आती हैं, गल्फ़ में, और इस दौरान जो बहरीन है वहाँ पर ज़्यादा बारिशें हो सकती हैं 9 या 10 जनवरी के बाद। और इसके बाद ये स्पेल अफ्रीकन जेट स्ट्रीम पाकिस्तान और इंडिया में भी दाखिल होंगी, और जिन इलाकों का मैंने आपको नाम लिया है उन तमाम इलाकों में इस दौरान बारिश के इम्कान नज़र आते हैं। अब से 24 से 48 घंटों के बाद इन तमाम खित्तों में एक वेव आएगी सर्दी की, और इसकी बेसिक वजह साइबेरियन वेव है। पोलर वर्टेक्स जो इस वक्त शुमाली अमेरिका, कनाडा और साइबेरिया में मौजूद है, इसका कुछ हिस्सा, जैसे कि मैंने आपको शुरू की वीडियो में बताया था, मॉडल्स में आपको दिखाया था कि लेयर्स हैं, वो लेयर्स इन तमाम ममालिक को इफ़ेक्ट करेंगी 24 से 48 घंटों के बाद, और इसमें आहिस्ता आहिस्ता शिद्दत आती जाएगी। आपको याद होगा कि पिछले 5 महीनों से मैंने जितनी भी इन्फॉर्मेशन दी है वक्त से पहले दी है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल्स को सब्सक्राइब करें, और इस इन्फॉर्मेशन को तमाम ग्रुप्स में सेंड करें, ताकि तमाम लोगों को बर वक्त अपडेट मिल जाए और वो अपनी सर्दी की जो प्रिपरेशन है उसको फ़ौरन जो है कर सकें।